back with another video with the Irish Park reaction channel, guys. My name is Assam. आप कैसे हैं? For it's doing good and great. आज इस वीडियो पे रिएक्शन होगा। मूर्खों, हम तो तहे दिल से मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो ये किनको कहा जा रहा है मूर्खों? शायद पाकिस्तान को कहा जा रहा है। वीडियो देख के पता चला। Without any delay, let's get back into the video, guys. 1, 2, 3. इंडियन बॉर्डर है या पाकिस्तानी बॉर्डर है, as long as they come safely, it is fine with us. We should be thankful to them. ऐसे हालात में कमर भाई, हमारी जो ऑपरेशन गंगा है वहां पे जाके काम कर रही है और वहां पे 24 घंटे मदद पहुंचा रही है। और जाहिर है कि आप बताएं, किसी भी सफारे में, किसी भी एम्बेसी में स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना है। एम्बेसी फैसिलिटेट नहीं कर रही। टिकट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि एम्बेसी ने हमें कहा है कि आप खुद जो है वो अरेंज करेंगे। और क्वाड के इजलास के बाद जो एलामिया जारी हुआ व्हाइट हाउस की तरफ से, उस एलामिया में मॉस्को का जिक्र ही नहीं है। क्वाड की मीटिंग्स भी चल रही है, उधर रशिया में पुतिन से भी बात हो रही है, जिसमें रशिया के खिलाफ करारदाद पेश हुई और जो मुल्क उसमें फिर गैर हाजिर रहे रशिया के खिलाफ, उनमें से एक इंडिया था। बिलखुसूस जब ये देखते हैं हम कि इंडिया पे वो प्रेशर नहीं है, हम पे प्रेशर क्यों आ रहा है? अगरचे हमने उनका फ्लैग यूज किया है और हम अगर यूज करते हुए अगरचे हम निकल पाए हैं। इंडिया ने स्टांस लिया और इंडिया का जो स्टांस है वो सवाल ये है कि वो उसने एक और चीज, पाकिस्तानी मीडिया खुलकर ये बता रहा है कि हमें साहब का हमारे बच्चों को बचाने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस पर पाकिस्तानी भारत की तारीफ करते नहीं थक रहे। साथ ही पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने अपने लोगों को बचाने के लिए जो रिस्क लिया, किसी और देश ने इतने बड़े स्तर पर ऑपरेशन नहीं चलाया। ऐसा काम सिर्फ भारत ही अपने लोगों को बचाने के लिए कर सकता है। दूसरी तरफ क्वाड में भारत ने अपने स्टांस को क्लियर कर दिया। क्वाड की बैठक में सिर्फ इंडो पैसिफिक की सुरक्षा पर बात हुई। मॉस्को पर क्वाड की बैठक में कोई जिक्र नहीं हुआ। इस पर पाकिस्तान मीडिया काफी हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान ये अनुमान लगा रहा था कि क्वाड में भारत पर दबाव बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा? सो फ्रेंड्स, Let's start this very interesting video. Thank you so much. पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के बारे में अभी एक खबर आई है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने यूक्रेन से निकलने के लिए इंडिया का झंडा जो है वो यूज़ किया है। इंडिया का झंडा पकड़कर वो ये दिखाना चाह रहे थे कि वो भी इंडियन है, ताकि वो यूक्रेन से निकल सके, यूक्रेन से एस्केप हो सके। पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि वक्त पर हमारी हुकूमत ने क्यों नहीं उस तरीके से एक्शन लिया जिस तरीके से इंडिया की गवर्नमेंट ने लिया है। जी, आज से 74 साल पहले तो वी वर ऑल द सेम। रिगार्डलेस, हमारे जो बड़े अबाउदाद थे वो बरसगीर पाक व हिंद से ही थे ना उस वक़्त। तो लिहाजा अगर जंग के सिनारियों में ऐसा सूरत अगर बन जाती है कि हमारे स्टूडेंट्स ने अगर अपनी फेस सेविंग में और अपनी जान बचाने में अगर इंडियन फ्लैग को यूज़ किया है, तो आई थिंक हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को एक फोरमोस्ट रखना चाहिए। क्योंकि हम लोग तो 7 सदियों पहले एक ही मुल्क था, लेकिन अब सूरत हाल अगर ऐसी बनी है तो जिसमें हमें अपनी जान बचानी मुकद्दम हुई है, तो अगरचे हमने उनका फ्लैग यूज़ किया है और हम अगर यूज़ करते हुए अगरचे हम निकल पाए हैं, तो ये इसको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। इफ़ द स्टूडेंट्स कम होम सेफली टू देयर बॉर्डर्स, regardless Indian border है या पाकिस्तानी border है, as long as they come safely, it is fine with us. We should be thankful to them that they help out on the flag taking. They helped out on that or to some extent. ऐसे हालात में कमर भाई, हमारी जो ऑपरेशन गंगा है वहां पे जाके काम कर रही है और वहां पे 24 घंटे मदद पहुंचा रही है। और जाहिर है कि आप बताएं, किसी भी सफारे में, किसी भी एम्बेसी में एक बहुत ही लिमिटेड नंबर के स्टाफ होते हैं और उनकी अपनी फैमिलीज होती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सबको फिक्र है। अब वैसे में कोई भी किस तरह से हेल्पलेसनेस की जो सिचुएशन होती है, मैंने खुद वो देखा है, आपको अंदाजा होगा। उन तमाम चीज़ों में कोशिश तो ये हो रही है ना कि उन तमाम लोगों तक पहुंचा जाए और एक बहुत ही
पसंद करने वाली चीज़ है जो हो रही है। और उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पे कई फ्लाइट्स आ रही हैं, स्पेशल फ्लाइट जा रही है। हमारे यहाँ के कई मिनिस्टर्स वहाँ के नेबरिंग कंट्रीज में जाके खुद उसको ओवरसी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे चीज़ें और ज़्यादा अच्छी तरह से हैंडल हो सके। तो ये कहते हैं कि सिंसिबिलिटी, कितना सिंसेरिटी है किसी गवर्नमेंट में। और ये हमारे आज की बात नहीं है, हमेशा से, मैंने तो 2003 की आपको मिसाल दी और हमेशा से रही है। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो है ना, ये बहुत अहम बात है समझने की कि ये हमेशा सोचा कि उनके सिटीजन जहाँ पे भी मौजूद हों उनका ख्याल रखा जाए और कोशिश की। मुझे बताएं कि क्वाड की मीटिंग हुई, आज भी हिंदुस्तान की जो लीडरशिप है उनकी मीटिंग्स जो है अमेरिका के साथ भी चल रही है, क्वाड की मीटिंग्स भी चल रही है। उधर रशिया में पुतिन से भी बात हो रही है, उधर ज़ेलेंस्की से भी बात हो रही है। तीसरा इजलास हुआ है कल, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली और उसके बाद इंसानी हकूक़ कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें रशिया के खिलाफ करारदाद पेश हुई। और जो मुल्क उसमें फिर गैर हाजिर रहे रशिया के खिलाफ, उनमें से एक इंडिया था, दूसरा पाकिस्तान था, तीसरा चाइना था, और रशिया ने तो खुद होना ही था, और वेनेजुएला था जी, वो भी नहीं था। और क्वाड के इजलास के बाद, क्वाड के इजलास के बाद जो एलामिया जारी हुआ व्हाइट हाउस की तरफ से, उस एलामिया में मॉस्को का जिक्र ही नहीं है, अच्छा, यूक्रेन का जिक्र ही नहीं है। और इंडियन मीडिया जो है, दो एलामिया जारी हुए हैं, जॉइंट स्टेटमेंट फ्रॉम क्वाड लीडर्स, जो हमारी 14th स्लाइड है, जॉइंट स्टेटमेंट फ्रॉम क्वाड लीडर्स, और 16वीं जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने अलग जारी की है इसका एलामिया, जो 16th है। प्राइम मिनिस्टर वो कह रहे हैं कि जी उनकी तरफ से सिर्फ जमहूरियत पे बात हुई है। इस क्वाड के इजलास में यूक्रेन का, मॉस्को का जिक्र ही नहीं है, ठीक है। म्यांमार के अंदर इधर उधर इंडो पैसिफिक ये वो दाएं बाएं साएं आगे कर आके ख़त्म हो गया इजलास। अच्छा, उसके बाद जो है वो इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया ये कह रहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअल समिट ऑफ क्वाड लीडर्स में हिस्सा लिया। इसमें वो कह रहे हैं कि जी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर बात हुई, और इसमें कहीं जिक्र खैर है यूक्रेन का, कि यूक्रेन के ऊपर इंसानी हकूक और उसके ऊपर बात हुई, इंडो पैसिफिक के ऊपर। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि क्वाड जो है, ये तीसरा पैराग्राफ, प्राइम मिनिस्टर अंडरलाइन द क्वाड मस्ट रिमेन फोकस और कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ promoting peace, stability and prosperity in Indo-Pacific region। सिर्फ यहीं तक महदूद रहें, इधर उधर की बात ना करें, यानी मॉस्को या यूक्रेन की तरफ ना करें। ये इंडिया ने स्टांस ले लिया, इंडिया ने स्टांस लिया। और इंडिया का जो स्टांस है, वो सवाल ये है कि वो उसने एक और चीज सिखाई है। देखिए, अब ये बड़ा मसला है, कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन है। आज की वीडियो जैसा कि आपने देखा कि उसमें बेसिकली यही उन्होंने बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की जो वीडियोस हैं मीडिया की, वो उठा के उन्होंने बोला कि इंडिया पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं है और प्रेशर होना भी नहीं चाहिए। उसकी वजह आपको मैंने आई थिंक पहले भी वीडियो में बताई है। तो ये आई थिंक पाकिस्तानी स्टूडेंट ने इंडियन फ्लैग से इस सिचुएशन में उन्होंने कहा कि हमें इंडिया का थैंकफुल होना चाहिए कि इस सिचुएशन में अगर इंडियन फ्लैग यूज़ करके वहाँ से स्काउट हुए हैं तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर ऐसा का मामला हुआ तो आई वेरी थैंकफुल टू यू गाइस इंडियन पीपल। इसमें कोई दो राय नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है यार अगर आपने इस्तेमाल किया इंडिया का फ्लैग उठाया। वैसे भी तो पाकिस्तान का इंडिया का मैच होता तो एक दूसरे इंडियन फ्लैग उठाए होते, इसमें क्या, इसमें देशभक्ति कहाँ से आ जाती है। वो होता है ना कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो ठीक है आप शुक्रिया अदा करें, इस तरह का सीन निकले। वैसे टफ सिचुएशन चल रही है तो स्काउट हुआ तो एक जो बाबा जी उन्होंने भी आके बोला कि मतलब यार क्या हो गया। और दूसरी तरफ उन्होंने डॉक्टर शाहिद मसूद का क्लिप चलाया है, उन्होंने ये साबित करना चाह रहे हैं कि बेसिकली सारी दुनिया और पाकिस्तान ये कह रही है, सारी दुनिया क्या मतलब पाकिस्तान ये कह रहा है
कि मतलब इंडिया पे प्रेशर आएगा, तो वो कहते हैं कार्ड में कोई बात ही नहीं है इस मौजू में मॉस्को पे। तो हो सकता है ना हुई हो, मगर वो प्रेशराइज नहीं कर सकते क्योंकि उनको इंडिया की ज़रूरत है। तो दूसरा पक्ष तो ये है ना, तो वो चाइना को कैसे कंटेन करेंगे और पाकिस्तान को कंटेन मतलब कैसे करेंगे वो। तो ऑब्वियसली इंडिया को ज़रूरत, इंडिया को इन द सेंस तो नहीं ज़रूरत, उनको इंडिया की ज़रूरत है बेसिकली। तो वैसे भी इंडिया बड़ा पावरफुल है, इकॉनमी बड़ी स्ट्रांग है। तो ये मेरा एक पॉइंट है। तो आपका क्या कहना गाइस, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लीज़।